अदिति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, देखिए राजस्थान की तो 7 सीटों पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि झारखंड के पहले चरण के 43 सीटों पर वोटिंग जारी है। 10 राज्यों की 31 सीटों पर भी वोटिंग जारी है, तो इसमें वायनाड की लोकसभा सीट भी है। ओवरऑल एक रिएक्शन जरूर चाहूंगी सबसे पहले मैं कि कितना अहम आज का दिन रहने वाला है इन सभी पार्टियों के लिए, इनके दावों, इनके मुद्दों के आधार पर या इनके वादों के आधार पर जनता के दिल में राज करते हुए जो दावे किए जा रहे हैं जीत के, वो आपको क्या लगता है? क्योंकि ग्राउंड पर आपकी मौजूदगी रही है इन सभी सीटों की अगर हम बात कर ले तो। बात रही नहीं कि सिर्फ लोकसभा चुनाव ही महत्वपूर्ण होता है या किसी एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य का जो बड़ा राज्य है उसी का चुनाव महत्वपूर्ण होता है। अब तो झारखंड जो सबसे छोटा राज्य है, 24 सालों से बने हुए हैं, उनकी भी जनता, जब हम जमीन पर गए तो वहां पे आपको इस तरह के जो महिलाएं, लोग, वोटर, आदिवासी, तमाम लोग इस तरह की बातें कर रहे थे जिसमें डेवलपमेंट, विकास एक बड़ा मुद्दा था। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड से। झारखंड इस बार के चुनाव में नेक टू नेक फाइट है। अब कांग्रेस का सवाल करें तो कांग्रेस कहीं है नहीं, उसकी भी बात करेंगे। नेक टू नेक फाइट है। और अगर आप मेरे को सिर्फ एक लाइन में समझना चाहें जी, तो इस चुनाव में भी महिला, क्योंकि जेन्युइनली जिसे हम आधी आबादी बोलते हैं, झारखंड में एक्चुअल में 50% आबादी महिला है और 50 पुरुष है। वो आधी आबादी किसको वोट कर रही है? और ये बोलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक परसेप्शन है कि आधी आबादी बीजेपी को वोट करती है, महिलाएं बीजेपी की तरफ वोट करती है। लेकिन अब इस फ्री बीज के माहौल में जो आधी आबादी को जेएमएम ने कहा है कि हम आपको माता जो मैया योजना जो दे रहे हैं उसमें पहले 1000 रुपए मिलते थे, अब 2500 रुपए मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका काउंटर दिया है 2100 रुपए का। लेकिन सवाल है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जब हेमंत सोरेन जेल गए उस समय जो राइज हुआ कल्पना सोरेन का, तो आप देखिए कि महिलाओं का जो सेंट्रिक है वो कल्पना सोरेन की तरफ। अब भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है कि वो अपने लाभार्थियों को वोटर बूथ तक ले जा सकते हैं या कल्पना सोरेन की भीड़ दिखी है महिलाओं की, वो वोटिंग पोलिंग बूथ तक जाएगा। इससे महिला वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है आदिवासी मुद्दा आ गया। आदिवासी के साथ साथ घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने अगर सबसे ज्यादा काम किया है तो आदिवासी वर्सेस मुस्लिम और आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी का काम किया। ऐसे में वो कितना कन्वर्ट हो पाता है? और संथाल में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट जेएमएम है। इस बार का जो ये जो 43 सीट्स है इसमें बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, एक्सेप्ट 13 सीट्स हटा दी जाए तो ये पूरा चुनाव नेक टू नेक फाइट का है। ऊंट किस करवट बैठेगा, महिला वोट किसको जाएगा, आदिवासी वाला घुसपैठ वाला मुद्दा क्या बीजेपी के फेवर में जाएगा या अगेंस्ट में जाएगा? क्योंकि जब ये बात कही जाती है कि आदिवासी जमीन लौटाएंगे महिलाओं को, तो महिलाएं कह रही है हमारी तो जमीन थी ही नहीं, हमें तो आदिवासियों के महिलाओं के नाम तो जमीन होती नहीं है, तो क्या लौटाएंगे? लेकिन वहीं घुसपैठ को लेकर विपक्ष का ये मामला है कि ना तो बांग्लादेश में हमारा बॉर्डर लगता है, तो अगर घुसपैठ हुआ है तो केंद्र सरकार ही जिम्मेदार थी, वो अभी जिम्मेदार है, उसी को करना है। तो ऐसे तमाम मुद्दे नेक टू नेक फाइट है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, सबसे बड़ा मुद्दा है जिस तरीके से बिजली, जहां पर कोल उत्पादन होता है वहीं बिजली नहीं है, वहां रात भर दिन भर किसान काम ही नहीं कर पाता, बिजली नहीं है। तो ऐसे में ये सारे मुद्दे हैं जो खिलाफ जा रहे हैं। अब बात आती है कांग्रेस की। अब कांग्रेस का मजेदार बात यह है कि अगर झारखंड से शुरू करते हैं, जो प्रभारी थे वो झारखंड भेजे गए, उसके बाद वो अपने जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए चले गए। वहां पर चुनाव में रहे सुबोध कांत साय से लेकर जितने भी झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता थे वो प्रभारी के चुनाव में कश्मीर चले गए। वहां पर वो चुनाव जीते तो उनके स्वागत में रहे। और उसके बाद अभी जब 5 दिन की असेंबली हुई जम्मू कश्मीर में, तो वहां प्रभारी साहब वहां असेंबली में दिखे। यानी कि जिस केंद्र नेतृत्व ने एक प्रभारी बना के भेजा झारखंड में, वो नदारत थे। तो कांग्रेस यहीं आके हर बार हर चुनाव में मात खा जाती है, लीडरशिप नहीं है। और लीडरशिप बना के भेजता है तो वो अपने चुनाव में लग गए और बाकी सब उनकी तीमारदारी में लग जाता है कि टिकट चाहिए प्रभारी से, तो उनके साथ जम्मू कश्मीर में थे। तो ऐसे में जेएमएम को अगर नुकसान होगा तो उसमें कांग्रेस का रोल होगा। कांग्रेस उसको कैसे बदल पाती है ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल जेएमएम और भारतीय जनता पार्टी नेक टू नेक फाइट में है। भारतीय जनता पार्टी में अगर जीत होती है तो आरएसएस का ग्राउंड वर्क बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरी बड़ी बात है
कि भारतीय जनता पार्टी अगर एज में आती है तो उसने जो इस बार हम्बलनेस दिखाई है जाती जैसे कि जेडीयू को भी टिकट दी, चिराग पासवान को भी जगह दी, ऐसे में जातियों को ज्यादा से ज्यादा अकोमोडेट करना। अब कुछ ऐसे बयान आए हैं जो जनता को पसंद आए नहीं आए वो 23 को पता लेकिन आप ये तो मानकर चल रही है झारखंड में कि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है, जो कि पहले अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। लेकिन एक बात और, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने रोटी बेटी माटी, तो वही इंडिया गठबंधन की तरफ से जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाया गया। क्या ग्राउंड पर इन दोनों में कंपटीशन नजर आए? क्या जनता ने इन मुद्दों को समझा है? क्या सबसे रोचक बात है, जनता ने पूरी तरीके से मुद्दों को समझा है। महिलाएं इस बार खुलकर बात कर रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है अगर जल जंगल जमीन का जिक्र आया, क्योंकि पूरे बिल्कुल आदित्य इस पर जवाब आप पूरा कीजिएगा। इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ट्वीट किया है, पोस्ट किया है एक्स पर। उन्होंने पहले मतदान करें फिर जलपान करें। आगामी राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के संदर्भ में आप सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि अपने क्षेत्र के समग्र विकास व विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए मतदान अवश्य करें। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर अपील सबसे यही की है कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वोट कास्ट करें, क्योंकि ये 7 अहम सीटें हैं उपचुनाव की। अपने क्षेत्र का समग्र विकास व विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए मतदान अवश्य करें। ये अहम तस्वीर आप देख सकते हैं एक्स पर जो पोस्ट किया है सीएम भजनलाल शर्मा ने, और अपील इन 7 विधानसभा के वोटर से, जनता से कि वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। अगर आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं, विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए अपना योगदान देना चाहते हैं, तो मतदान अवश्य करें। चलिए वापस एक बार फिर से रुक कर तो आदित्य का, आदित्य आपको उस वक्त रोका था, बिल्कुल बात पूरी कीजिए। तो देखिए, जैसे जल जंगल जमीन की बात है, महिलाओं का जिक्र आया, उनकी सेफ्टी का जिक्र आता है, तो जाहिर तौर पे जेएमएम की तरफ से बीजेपी महिलाओं की सेफ्टी का जिक्र करती है, तो जेएमएम की तरफ से आता है कि वहीं असम में भी या जिस तरीके से मणिपुर में जो स्थितियां हुई हैं, तो ऐसे काउंटर चल रहा है। लेकिन वही बात है, महत्वपूर्ण मुद्दा जहां विकास डेवलपमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है महाराष्ट्र में 288 सीट्स हैं, हर 288 सीट पर चुनाव के समीकरण अलग हैं। ठीक वैसे ही झारखंड में 81 सीट्स पे हर सीट पे चुनाव के नतीजे डिफरेंट हैं, और ऐसे में चुनाव के तरीके डिफरेंट हैं, मुद्दे अलग हैं, हर क्षेत्र के मुद्दे अलग हैं, और जनता को विकास तो चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लेकिन अब ये देखना होगा कि घुसपैठ जो बीजेपी का एक बहुत सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर, वो बीजेपी के फेवर में आता है। उससे क्या आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी होती है या नहीं हो पाती है, और उससे बड़ी बात है कि जो पोलराइजेशन की कोशिश की गई है वो कैसे हो पाता है। इसके साथ साथ जो जेएमएम का बड़ा मुद्दा है, कल्पना सोरेन जो लेकर आई है, जो अपील बार बार कर रही है, और ये बात तय है, मैं जमीन पर गई, अगर कल्पना सोरेन को जेएमएम ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाया होता तो आज चुनाव जेएमएम के लिहाज से बहुत अलग होता, क्योंकि जिस तरीके से जो स्ट्रेटेजिक चीज हुई है, अभी चुनाव के बाद बीजेपी रियलाइज करेगी कि जब जेल गए जेएमएम के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, उस समय जो कल्पना सोरेन का राइज हुआ वो स्ट्रेटेजिकली बीजेपी के फेवर में गया कि नहीं, क्योंकि बीजेपी ये मानी जाती थी कि उसको महिला वोट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जैसे मैया योजना जो है, तमाम चीजें वो किस फेवर में जाती हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक ग्राउंड पर जब चुनाव अब होता है, वो मुद्दों के साथ साथ मैनेजमेंट का चुनाव होता है, वर्कर्स काम करते हैं, फील्ड पे कार्यकर्ता होते हैं जो वोटिंग, ये सारी चीजों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है। हरियाणा में जहां पर ये माना ही जा रहा था कि कांग्रेस को एज है, वहां पर इस मैनेजमेंट के चलते भारतीय जनता पार्टी जीती। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जिस तरीके से एक समय ये माना गया था कि टाइगर महतो आजसू के वोट काटेगा, धीरे धीरे आपने देखा कि टाइगर महतो का संगठन कैसे आजसू की तरफ शिफ्ट हुआ या जेएमएम की तरफ शिफ्ट हुआ। ये मैनेजमेंट बीजेपी का कि कहां पे निर्दलीय खड़ा करना है, कहां पे किस बागी को बिठाना है। ऐसा नहीं था कि बागी से परेशान नहीं था एनडीए, पूरा था, लेकिन कैसे धीरे धीरे मैनेजमेंट, ठीक है, यानी तो बॉटम लाइन बिल्कुल आदित्य। और एक बात जो आपने शुरुआती तौर पे कही कि पहले होता था कि बड़े राज्यों पे फोकस होता था, छोटे राज्य तो दरकिनार कर दिए जाते थे, लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि छोटे छोटे राज्य पर भी उतनी ही एनर्जी, उतना ही वक्त, उतना ही फोकस किया जाता है चुनाव में, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है, और ऐसे में वो संख्या भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि देश के कितने राज्यों में किसकी सरकार है। लेकिन आदित्य, इसके साथ एक और सवाल, क्योंकि और भी हमारे मेहमान हैं, उनका भी रुख करूंगी मैं।
हैं कि चलिए हम झारखंड पे हमने बात कर ली, 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटें भी है, लेकिन एक अहम सीट है लोकसभा की वायनाड सीट। उस पर भी जरूर एक रिएक्शन चाहेंगे। क्या वहां मुकाबला नजर आता है या प्रियंका गांधी ने जो डेब्यू किया है उसमें प्लस जा रही है? देखिए, अगर कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो जाहिर तौर पे वहां के जो लोग हैं वो राहुल गांधी को बहुत प्यार करते हैं। और जब राहुल गांधी ने ये चूज करा कि वो वायनाड को छोड़ेंगे, उससे पहले उन्होंने बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की। वायनाड के लोगों को कहा कि मैं आपको छोड़ के नहीं जा रहा, मैं कभी भूलूंगा नहीं, मैं आता रहूंगा। और फिर ये मौका मिला और जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी का ये डेब्यू हुआ कि उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एंट्री मिली। नहीं, अगर 2 साल और हो जाएंगे तो प्रियंका गांधी के लिए पूछा जाएगा कि वो कहाँ है। तो क्योंकि जब तक चुनाव नहीं लड़ते आप पॉलिटिक्स में नहीं होते हो, इस तरह का परसेप्शन है। तो कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस जो है वो ये मान के चल रही है कि राहुल गांधी और जो वायनाड में पिछले 4-5 साल हुए वहां का जो वोट बैंक है, जो मुस्लिम पूरा वोट बैंक लामबंदी होगी, ये फेवर में उन्हीं के जा रहा है। लेकिन अमित शाह ने इस सीट को लेकर एक विस्तार से बैठक भी की थी कि हम कितना कम मार्जिन उनको दे सकते हैं या ऐसा क्या कर सकते हैं। और आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी, जिस तरीके से अमेठी का जो चुनाव था, जब राहुल गांधी हारे तो वहां का पूरा माहौल बदल गया। ना सिर्फ अमेठी का, वहां के कांग्रेस के वर्कर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। तो ठीक उसी तरह अगर वायनाड चला जाए तो ये साउथ वाला जो फैक्टर है कांग्रेस का, ये खत्म हो जाएगा। कोशिश पूरी स्ट्रेटेजी की है, लेकिन कहीं ना कहीं जाहिर तौर पे प्रियंका गांधी के एज है। राहुल गांधी को वहां पर लोग प्यार करते हैं, गांधी परिवार को, तो ये फाइट तो बहुत ज्यादा उसके फेवर में जाती है कांग्रेस के। लेकिन इंटरनल स्ट्रेटेजी वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि कुछ नहीं तो मार्जिन भी कम हो सके। चलिए अदिति, बने रहिए आप हमारे साथ।